तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक मेथड्स की। स्टैटिक मेथड क्या होते हैं उसको प्रैक्टिकली समझेंगे ना यार अच्छे से, ठीक है। थ्योरी में कुछ नहीं रखा गाइस, ठीक है। थ्योरी पता होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। डेफिनेशन आप देख सकते हो। स्टैटिक मेथड इज ए मेथड विच ओनली बिलोंग्स टू क्लास, डज नॉट बिलोंग टू ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट क्लास से लेना देना है। वो इसलिए क्योंकि क्लास के अंदर तो हम बनाएंगे ही, ठीक है ना। जब हम क्लासी एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और वहां पर स्टैटिक मेथड भी आएगा तो क्लास के अंदर तो उसको बनाएंगे ही ना गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या होता है, एक यूटिलिटी की तरह यूज किया जाता है। एक्चुअली में यूटिलिटी मेथड होता है, यानी कि मुझे मान लो किसी एपीआई से डेटा चाहिए, सिर्फ डेटा डेटा चाहिए किसी एपीआई से, ठीक है। या किसी डेटाबेस में से मुझे डेटा डेटा चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करवाना है ना मुझे, अपने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक काम नहीं, एक ऐसा काम जो हर एक उसके लिए कराना है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए करवाना है, कॉमन काम बेसिकली आप बोल सकते हो, ठीक है। वो स्टैटिक मेथड होता है। अभी प्रैक्टिकली आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं एक बैंक का एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको फटाफट से, ठीक है। उससे पहले बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चैनल पे नए हो तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखने क्या जा रहा था कि यहाँ पे बेसिकली हम क्या कह रहे थे कि इट इज यूज्ड, हाँ, इट इज यूज्ड एज एन यूटिलिटी मेथड, ठीक है। यूटिलिटी मेथड अभी पता जाएगा यूटिलिटी मेथड क्या होता है। चलिए जरा प्रैक्टिकली समझते हैं ना यार चीजों को। देखो मैं अगर एक क्लास बनाऊं बैंक, ठीक है जी, देखते रहोगे। इसे क्लास मैंने बना दी यहाँ पे बैंक, और एक ले लेता हूं मैं इनिट कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। इनिट कंस्ट्रक्टर ले लिया। अब यहाँ पे हमने सेल्फ तो पास करना ही है, ये तो पता ही है। सेल्फ के बिना मेथड नहीं बना सकते क्लास के अंदर, ये भी पता है। बना सकते हैं लेकिन वो स्टैटिक मेथड का यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे अभी बना के दिखाता हूँ आपको। चलिए सेल्फ लेते हैं और यहाँ पर एक्चुअली हम क्या करेंगे, मैं सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता ना आपको, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, ठीक है। चलिए लेकिन स्टैटिक मेथड का क्या रोल है वो देखते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लूंगा अकाउंट नंबर, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लेंगे बेसिकली टाइम ले लेते हैं, ठीक। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट ले लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और एक पैरामीटर हम ले लेंगे कि कितने टाइम के लिए, ठीक है। तो मैं ईयर्स ले लेता हूँ, ईयर्स। चलिए अब यहाँ पे फटाफट से एक बना लेते हैं सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर। पहले तो कस्टमर का अकाउंट नंबर आएगा सबसे पहले, ठीक हो गया ना। हर एक कस्टमर का अलग अकाउंट नंबर होगा तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा बेसिकली, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हर एक कस्टमर की अपनी जो है क्या होगी, प्रिंसिपल अमाउंट होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। इसीलिए हमने क्या बोल दिया, सेल्फ डॉट प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इसी तरीके से जो टाइम पीरियड होगा वो भी सबका अलग अलग होगा। किसी ने 1 साल के लिए पैसे जमा कराए, किसी ने 2 साल के लिए डिपॉजिट कराए, तो वो भी यानी कि ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज है ना ऑब्जेक्ट की, कि सेल्फ डॉट टाइम, जो भी कस्टमर आएगा उसका अपना टाइम पीरियड होगा, कितने समय के लिए उन्होंने पैसे जमा कराए, क्या अमाउंट है बेसिकली, ठीक है। ये सारी जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए सेम होगा ना। अगर सेविंग्स बैंक का अकाउंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए सेम सेम होगा ना, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेविंग्स बैंक अकाउंट का लेके चल रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए कॉमन होगा, इसलिए वो हम उसको यहाँ पे किससे एसोसिएट नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक मेथड का क्या रोल है, ठीक है, वो बताता हूँ आपको। चलिए मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ बेसिकली, डेफ करके कैलकुलेट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये बना लिया मैंने। और यहाँ पे मैं पास करा देता हूँ सेल्फ, इसमें तो कराऊंगा ही कराऊंगा बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर ना बेसिकली एक वेरिएबल बाद में लेंगे, उसके बारे में जरा बाद में बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई यहाँ पे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, SI इज इक्वल टू, हाँ, सेल्फ डॉट प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारे पास है नहीं, वो कहाँ से आएगा। चलिए अभी के लिए मैं वैसे ही वैल्यू रख लेता हूँ। लेट से मैंने 4% रख दिया यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी इसको स्टैटिक मेथड से लेके आएंगे इस वैल्यू को, ठीक है। आप फिर आपको समझ में आएगा बेसिकली। और एक मैं लेता हूँ यहाँ पे टाइम जो यूजर देगा, टाइम पीरियड, जितने टाइम के उसने पैसे जमा डिपॉजिट कराए, वो टाइम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी वो ले ली। देखो सेल्फ आ गया ना यहाँ पे, सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिंसिपल अमाउंट, उस कस्टमर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड टाइम, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सही मैंने यहाँ पे 4 रखा है, ठीक है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे स्टैटिक मेथड का क्या रोल आता है वो आपको ही बताते हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं यहाँ पे जरा रिटर्न ऐसा, ये मैंने बना दी, इतनी चीज बना दी बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ बेसिकली, ठीक है, चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सिंपल सा, बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एक,
और यहाँ पे हमने क्या पास करा दिया, एक तो अकाउंट नंबर पास करा दिया, अकाउंट नंबर दे दिया जी मैंने, अपना अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, मेरा अकाउंट नंबर नोट करो आप, ठीक है, ये मेरा अकाउंट नंबर है यहाँ पे देखो 231413 मजाक कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट नंबर नहीं है भाई, एक ऐसी रैंडमली अकाउंट नंबर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट होगा भी तो क्या है, बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, खाली पड़ा है अकाउंट, अकाउंट नंबर ले भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे मैंने दे दी 40,000 रुपये, ठीक है। और मैंने बोला कि मैंने 3 साल के लिए पैसे जमा कराए हैं भाई 40,000 रुपये, मुझे बताओ इसका सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा। आपको जी ठीक है, B1 ऑब्जेक्ट नाउ, B1 के साथ बोलो कि कैलकुलेट कर दो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। चलिए प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट लगा लेते हैं ना यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे सामने, ठीक हो गया जी। अभी तक स्टैटिक मेथड का कोई रोल नहीं आया, जस्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नया और उस ऑब्जेक्ट को बना के हमने क्या करा, उसका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। इवन अभी के लिए यहाँ पे एक चीज और करनी पड़ेगी, वो तो हमने करी नहीं यहाँ पे, इसको डिवाइड बाय 100 तो करा नहीं, फॉर्मूला भी आधा बनाया यार, ठीक है। तो इसको कर देते हैं डिवाइड बाय 100, ठीक हो गया। प्रिंसिपल इंटू रेट PRT डिवाइडेड बाय 100, यही होता है ना फॉर्मूला सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए, इसको रन करते हैं, तो अब देखते हैं जरा क्या आता है। तो ये आ गया हमारा सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 4800 फिलहाल, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कस्टमर से जुड़ी हुई है। चलिए एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर और अच्छे से समझ में आएगा। ये दूसरा कस्टमर आया, ठीक है, इसका B2 है, इसका अकाउंट नंबर अलग है, ठीक है, इसका VIP अकाउंट नंबर है 00000, VIP बंदा है, VIP अकाउंट नंबर है, ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 50,000, और भाई साहब ने पैसे जमा कराए हैं मात्र जो है 2 साल के लिए, ठीक है। चलिए इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, दोनों का देखते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है बेसिकली, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, तो पहले कस्टमर का 4800 रुपये, और अरे शिट गाइस, हमें मेरी मिस्टेक है छोटी सी, रियली सॉरी, एक्चुअली में ये B2 होना था यार, तभी तो यहाँ पे क्या यार B2 करना था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं B1 के साथ कॉल कर दिया एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है, इस तरीके की मिस्टेक्स होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, छोटी छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अभी तक का सिनेरियो क्लियर है, यहाँ पे कोई भी क्या है कि बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा कि अभी तक स्टैटिक मेथड यूज नहीं करा। हाँ, लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वही बता रहा था कि देखो दोनों कस्टमर का अपना अपना जो है यहाँ पे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। कैसे आया आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा आया है वो मैंने क्या करा, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों कस्टमर की अलग अलग थी, एक की 40,000 थी और एक की 50,000 थी, और एक का टाइम पीरियड 3 साल के लिए पैसा डिपॉजिट कराए और एक ने 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट कराए। लेकिन एक चीज कॉमन है यहाँ पे, आप देख रहे हो 4 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का कॉमन है भाई यहाँ पे, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कॉमन है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो स्टैटिक मेथड का यूज करके, ठीक है, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एट द रेट स्टैटिक मेथड, ठीक है। और यहाँ पे एट द रेट स्टैटिक मेथड करके हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, एक मेथड बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट या फिर गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये बना दूंगा यहाँ पे। अब देखो इसमें सेल्फ नहीं पास कराऊंगा, जो स्टैटिक मेथड होता है उसमें सेल्फ पास नहीं होता, ठीक है। एक चीज पास कराऊंगा यहाँ पे, और वो पास कराऊंगा स्टेट। स्टेट क्यों कराई, स्टेट मतलब कि जैसे अलग अलग स्टेट, जैसे हरियाणा स्टेट, पंजाब स्टेट, चंडीगढ़ स्टेट, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग स्टेट। अब यहाँ पे लिख दूंगा इफ स्टेट, क्योंकि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग सेट है। मान लो बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक स्टेट के हिसाब से अलग है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अगर बैंक हरियाणा में है तो ये लो जी, हरियाणा का बताओ मुझे, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा रिटर्न कर दो, जो है हमारा, अब थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं 5.5%, ठीक है। फिर ऐसे ही मैं बोलूंगा एलिफ, अगर स्टेट जो है वो क्या है, पंजाब है लेट्स से, ठीक है, पंजाब, तो कर दो हमारा रिटर्न कर दो यहाँ से लेट्स से 6.5%, ठीक है। अगर यहाँ पे जो स्टेट है वो क्या है हमारी, हरियाणा, पंजाब, लेट्स से हिमाचल, ठीक है, हिमाचल ले ली मैंने स्टेट, हिमाचल प्रदेश बेसिकली, या फिर HP ले सकते हो, HP, ठीक है, HP स्टेट है, तो रिटर्न कर दो यहाँ पे 6%। अब देखो यहाँ पे ये मेथड जो बना है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है। ये स्टैटिक मेथड कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखो सेल्फ नहीं पास हो रहा है पहली बात तो, और दूसरी बात यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास हो रहा है वो कैसा है, विदाउट सेल्फ वाला है। विदाउट सेल्फ वाला मतलब कि
स्टेट आर्गुमेंट पास हो रहा है यहाँ पे, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है ना, क्लास से लेना देना है, क्योंकि जो बैंक क्लास है वो अलग स्टेट के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है मुझे, है ना। यहाँ पे ये क्या है हमारा, जो स्टेट यहाँ पे पास हो रहा है, यानी कि जो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जस्ट सिर्फ एक पैरामीटर के ऊपर काम कर रहा है, वो क्या है, स्टेट, यानी कि एक यूटिलिटी मेथड है। स्टैटिक मेथड क्या है, एक यूटिलिटी मेथड है, ठीक है। यूटिलिटी मेथड है इसीलिए क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक यूटिलिटी दे रहा है मुझे, यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। यूटिलिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकूं मैं अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो उसका एक कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है कि भैया कस्टमर ये वाले अकाउंट नंबर का अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाले नहीं, ऐसा नहीं है। ये यूटिलिटी मेथड बनाया गया, ठीक है। और ये यूटिलिटी मेथड जो मैंने बनाया है बेसिकली, ये किस लिए बनाया है, कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे देगा, यानी कि कुछ ऐसा काम करके देगा जो सबके लिए काम होगा यहाँ पे। तो मैं इसको, अब मैंने क्या बताया, दूसरी चीज यहाँ पे, एक तो स्टैटिक मेथड को एट द रेट स्टैटिक मेथड करके बनाया जाता है। नंबर 2 याद रखना, इसमें कभी भी सेल्फ पास नहीं होता, ठीक है। नंबर 3, ये हमेशा किसके साथ कॉल होता है, दोनों के साथ कॉल होता है। ये ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हो, अब इसको स्टेट के साथ भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इसको आप क्या कर, दिखाता हूं मैं आपको, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊं बेसिकली, इसको अभी के लिए 2 मिनट के लिए हम इसको जरा शांति देते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक मेथड की बात करते हैं, ठीक है। स्टैटिक मेथड को अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि B1 डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ हरियाणा, ठीक है। बैंक जो है वो हरियाणा का है बेसिकली, तो प्रिंट कराता हूँ, तो देखो यहाँ पे कॉल होएगा ये इजीली, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होता है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ नहीं पास होता, ऑब्जेक्ट पास नहीं हो रहा है यहाँ पे, फिर भी ये ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल कर सकते हो आप, इवन क्लास के साथ भी कॉल कर सकते हो। देखो इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे 5.5 मिला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे HP दे दूं, ठीक है, तब भी ये यहाँ पे कॉल होएगा, ये कैसा क्या आ रहा है, 6, ठीक है। और अगर मैं इसको चाहूँ क्लास के साथ कॉल करना, तो मैं क्लास के साथ भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। क्लास के साथ कॉल करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्लास का नाम क्या है, बैंक, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता हूँ, तब भी ये रन हो जाएगा। देखो अब देखो, सिर्फ यहाँ पे स्टेट पास करने से ही ये कॉल हो रहा है, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारा है, ये सिर्फ यूटिलिटी मेथड हो गया। सिर्फ क्या हो रहा है, स्टेट पास करके मेरे को एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। वो क्या यूटिलिटी है कि स्टेट लेगा और स्टेट के बेसिस पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा। इतना काम है यार इसका यूटिलिटी, ठीक है, सिर्फ। और ये कॉल कैसे हो रहा है, दोनों तरफ से कॉल हो सकता है, क्लास के साथ भी, ऑब्जेक्ट के साथ भी, लेकिन ऑब्जेक्ट को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इट कांट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर रहा ना, ऑब्जेक्ट की स्टेट को, ये वाला स्टेट नहीं है, ये स्टेट अलग है। और ये स्टेट जो होती है, ये बेसिकली क्या है, इट कांट चेंज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको स्टेट से अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, इट कांट चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है यहाँ पे, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर, ये तो नहीं चेंज कर पाता ना, यहाँ पे ये नहीं कर पा रहा, देखो रेट ऑफ, या प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज नहीं कर सकता, ये सेल्फ डॉट टाइम को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास एक्सेस ही नहीं है, इसके पास एक्सेस ही नहीं है, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड के पास कोई एक्सेस ही नहीं है ऑब्जेक्ट के किसी भी एट्रीब्यूट की, इसीलिए तो यहाँ पे सेल्फ पास नहीं कर रहे, ठीक है। ये मेथड ही ऐसा बनाया होता है कि यहाँ पे हमें सेल्फ पास नहीं करना होता, बेसिकली विदाउट सेल्फ पास करे इसको हम चला सकते हैं, इसीलिए स्टैटिक मेथड है ये, ताकि इसका जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। इसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना पड़े। अब देखो अब इसको यूज कैसे करना है, मान लो मैंने यहाँ पे बोला बी बैंक क्लास के साथ भी कॉल कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या सकता हूँ, जैसे B2 करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको यार B2, ठीक है। अगर मैं बोल दूं B2 डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब भी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों के लिए सेम आया, क्योंकि दोनों की स्टेट अगर HP है तो चाहे B1 के साथ कॉल करो चाहे B2 के साथ कॉल करो, ठीक है, सेम ही आएगा ना। जब इनकी स्टेट चेंज होगी तब जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा बेसिकली, यानी कि एक यूटिलिटी मेथड है, इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको यहाँ पे कैसे फायदा होगा इसका, देखो क्योंकि B1 B2 क्या है, सेल्फ है, हमने देखा है ना, सेल्फ होता है, ऑब्जेक्ट है, तो सेल्फ डॉट मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। देखो इसको मैं बोलूंगा गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कॉल कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉल करके मुझे स्टेट पास करानी है। अब स्टेट कहाँ से आएगी, स्टेट आप यहाँ पे लो ना, एक आर्गूमेंट रख लो यहाँ पे स्टेट का, इस मेथड में आर्गूमेंट तो रख सकते हो ना। तो अब यहाँ पे जब भी इसको कॉल करोगे तो इसको बोलना भैया B1 जो है वो हरियाणा स्टेट का है, तो जितने भी हरियाणा स्टेट वाले हैं हमारे, ठीक है, तो यानी कि ये हरियाणा स्टेट का बैंक है मान लो, ठीक है। तो हरियाणा स्टेट का बैंक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया ना, आप यहाँ पे क्या करोगे, निकाल लोगे इसको। मैं बोलूंगा यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटरेस्ट, ठीक है, और इसको यहाँ पे 4 की जगह पे क्या लिख देता हूँ, इंटरेस्ट, बेसिकली बन गया मेरा फॉर्मूला पूरा, ठीक है। यानी कि अब मैं यूटिलिटी मेथड को अपने ऑब्जेक्ट वाले मेथड में कॉल कर पा रहा हूँ, जो जो हमारा इंस्टेंस मेथड है, इसको इंस्टेंस मेथड बोलते हैं ना, जिसमें सेल्फ पास होता है, याद करके देखो इंस्टेंस मेथड बोलते हैं इसको ना। तो जो पीछे पढ़ाया मैंने इंस्टेंस मेथड है, उसके अंदर मैं क्या कर पा रहा हूँ, अपने यूटिलिटी मेथड को यूज कर पा रहा हूँ। किस लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अगर ये मान लो
बैंक जो है हमारा हरियाणा का बैंक है, तो हरियाणा बैंक में क्या करेंगे हम, हरियाणा स्टेट यहाँ पे बैंक की पास होएगी और जो है B1 B2, ठीक है, तो क्या होगा हमारा हरियाणा स्टेट वाले बैंक के लिए यहाँ पे हरियाणा पास होता जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ पे सबका जो वो अलग अलग है, हमारा जो बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम अलग अलग है, अलग अलग ऑब्जेक्ट का, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हरियाणा वाला दोनों को मिलता जाएगा, दोनों को 5.5% के हिसाब से यहाँ पे जो है हमारा कैलकुलेट होता जाएगा। टाइप एरर आ गया यहाँ पे स्टेट, तो स्टेट यहाँ पे मैंने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी होगी। स्टेट यहाँ पर हमने कैलकुलेट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेल्फ और उसके बाद स्टेट, स्टेट तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग वन पूरी, अरे हाँ इसमें पास नहीं कराया, यहाँ यहाँ से तो पास नहीं कराया हमने इंटरेस्ट को, अरे यार यहाँ पे इंटरेस्ट को एक्चुअली में क्या करना था, स्टेट को, सॉरी स्टेट को पास कराना ना यहाँ पे, स्टेट को, इंटरेस्ट को नहीं, ये स्टेट इसके अंदर भेजूंगा मैं हरियाणा, तभी तो वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा मुझे हरियाणा के नाम पे, यहाँ पे ये आ जाएगा 5.5, अगर यहाँ पे पंजाब पास होएगी तो 6.5 आ जाएगा, अगर यहाँ पे स्टेट जो है हमारी कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट से अगर हमारी स्टेट जो है वो HP पास होती है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं बेसिकली, तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे देखो अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से आ रहा है ना। अब मैं बोल दूँ कि स्टेट HP है, तो मैं बोलता हूँ दोनों कस्टमर की स्टेट क्या है, HP है बेसिकली, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली HP पास होती जाएगी। ठीक है, HP पास होगी यहाँ पे दोनों की, तो HP स्टेट पास होगी तो अब HP स्टेट के हिसाब से आ जाएगा यहाँ पे डेटा, इस तरीके से बेसिकली। ठीक है, एरर्स भी आने जरूरी है प्रोग्राम में, एरर का मतलब ये नहीं होता कि किसी का एरर आ गया तो उसको प्रोग्रामिंग नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एरर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एरर आया तो उसको समझो, एरर को समझना आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग वन रिक्वायर्ड स्टेट, लाइन नंबर भी दी होती है, लाइन नंबर 12 में एरर था, तो हमने यहाँ पे वो एरर रिजॉल्व कर लिया, अपना लाइन नंबर 12 में स्टेट पास कर दिया, तो एरर कोई पढ़ना आना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। ठीक है, तो गाइज ये चीज़ होती है हमारा जो होता है स्टैटिक मेथड, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो क्लास का नाम भी लिख सकते थे, अगर मैं यहाँ पे बैंक भी लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, तब भी ये वर्क करेगा। ठीक है, ये दोनों के साथ चलता है, देखो ऑब्जेक्ट के साथ भी चलता है, क्लास के साथ भी चलता है, दोनों के साथ इस मेथड को कॉल कर सकते हो आप बेसिकली। तो यही होता है हमारा स्टैटिक मेथड। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, स्टैटिक मेथड इज अ मेथड व्हिच ओनली बिलोंग्स टू क्लास, डज नॉट बिलोंग टू ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल ठीक है, इट डज नॉट हैव एक्सेस टू इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, मैंने बताया आपको नहीं होती एक्सेस इसको सेल्फ की, बिकॉज इट डज नॉट टेक सेल्फ एज ए आर्गुमेंट, ये नहीं लेता, देयरफॉर इट कांट चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकता। इट इज यूज्ड एज एन यूटिलिटी मेथड, यूटिलिटी मेथड हमने यहाँ पे एक बना के रख लिया। तो अगर आपको अपनी क्लास में कुछ यूटिलिटी मेथड्स बना के रखने हैं तो आप इस तरीके से यूटिलिटी मेथड्स क्लास के अंदर बना के रख सकते हो। ठीक है, क्लास से बाहर नहीं बनाने होते यूटिलिटी मेथड, क्योंकि जब हम किसी को सप्लाई करेंगे कोड पूरे का पूरा, तो क्लास के साथ ही जाना चाहिए ना कोड तो हमारा बेसिकली, लेकिन वो है क्या, यूटिलिटी मेथड, वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं हो रहा, वो पूरी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सभी के लिए एक तरीके से कॉमन काम कर रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो बेसिकली, यूटिलिटी मेथड है बेसिकली। ठीक है गाइज, तो यही था आज की वीडियो में, स्टैटिक मेथड समझाने की कोशिश करी मैंने। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ गाइज, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझा सकूँ चीज़ों को। ठीक है, आप जो है कामयाब हो अपनी प्रोग्रामिंग लाइफ में, और आगे जा करके जो है आप एक अच्छे प्रोग्रामर बने, एक अच्छे इंजीनियर बने गाइज, यही मेरी दुआ है। बाकी अगर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।